हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी IQ पर। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में वैदिक काल के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का अध्ययन किया है और ये वन लाइनर प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग इतिहास के बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, फास्ट रिवीजन, फटाफट रिवीजन है और सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कंटेंट बेहतर है, आप लोग इसका अध्ययन कीजिए, आपको भी लगेगा कि वास्तव में प्रश्न बेहतर हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और आप लोग पेज पर आ गए हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझिए कि किस प्रकार के आप लोगों को प्रश्न मिल रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इतिहास सीरीज जो सब्जेक्टिव स्टडी है, विस्तृत अध्ययन आपके YouTube चैनल स्टडी IQ मंत्रा पर चल रहा है और प्रैक्टिस सेशन आपका हमारे इस चैनल पर यानी कि एग्जाम स्टडी IQ पर मिलेगा। तो शुरू करें प्रश्नों को। गौतम बुद्ध से बौद्ध धर्म से संबंधित सभी प्रश्न रहेंगे और महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग देखें कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम माया था, महामाया था। माया देवी नहीं, क्या नाम था, महामाया। आपको लिखा मिलेगा, माया देवी लिखा मिले तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, नेपाल में जो है। बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। बुद्ध किस कुल से थे। तो बुद्ध शाक्य कुल से थे। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध ने गृह त्याग कब किया। तो बुद्ध ने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। और जो है बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के तपस्या कहाँ की। तो बुद्ध ने तपस्या कहाँ की थी। तो उरुवेला में की थी। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। तो बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, बोध गया में प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के समय बुद्ध की आयु कितनी थी। तो 35 वर्ष थी। आपसे पूछा जाता है इन्होंने कितने वर्ष तपस्या की, कितने वर्ष तपस्या की। तो सीधे लिखेंगे 6 वर्ष। 6 वर्ष तपस्या की इन्होंने, 6 वर्ष तपस्या की थी इन्होंने, ये ध्यान रखेंगे। यानी कि 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था या मिला था। तो बताएंगे पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा गया। क्या कहा गया, बोधि वृक्ष कहा गया। और किस नदी के किनारे। तो बताएंगे निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है। तो ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। जबकि मृत्यु को क्या कहा जाता है। तो मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। यहां से प्रश्न ये बनता है कि निर्वाण, क्या जीवित अवस्था में निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। तो कहेंगे यस,
जबकि महापरिनिर्वाण जीवित रहते हुए प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इनके प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। ठीक है, कुशीनगर या कुशीनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई है और 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई है। क्या हुई है? प्रथम बौद्ध संगीति हुई है। और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो बताएंगे राजगृह में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? तो बुद्ध के गुरु का नाम आलार कलाम था। क्या था भाई दोस्त? तो बताएंगे आलार कलाम था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, दूसरे गुरु का नाम क्या था? तो दूसरे गुरु का उदक रामपुत्र नाम मिलता है। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए हैं? तो बुद्ध ने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। क्लियर है। बुद्ध को किसने विष दिया था? तो बुद्ध को जो है चुंद ने विष दिया था। बुद्ध ने कितने वर्षों तक उपदेश दिए? तो बुद्ध ने कितने वर्षों तक उपदेश दिए हैं, यह प्रश्न जो है कैसे इसको हल करेंगे? तो देखिए, इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में होता है और जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती 35 वर्ष की आयु में। तो 563 ईसा पूर्व से आप 35 घटाएंगे, कितना घटाएंगे? तो 35 घटाएंगे, बचेगा 528 और 528 से 483 में इनकी मृत्यु, यानी 528 में जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तब से इन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया। और कब तक उपदेश दिए? तो बताएंगे अपनी महापरिनिर्वाण तक ये उपदेश देते रहे। तो 483 यहां से घटा देंगे, 483 यहां से घटाएंगे तो 5 बचेगा और 4, यानी कि कहेंगे कि 45 वर्ष तक, 45 वर्ष तक इन्होंने जो है उपदेश दिए। क्लियर है कि नहीं है यहां तक? छब्बीस से 50 तक प्रश्न आए हैं। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। आप जानते हैं कि बुद्ध ने आर्य सत्य कितने बताए हैं? 4 आर्य सत्य बताए हैं, 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, अष्टांगिक मार्गों की संख्या 8, और कितने सील बताए हैं? सील कितने बताए हैं? तो 5 सील बताए हैं जिन्हें पंचशील कहा गया है। ठीक है, पंचशील कहा गया है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य, बुद्ध के 4 आर्य सत्य कितने हैं? तो भाई 4 ही है। ठीक है। पहला आर्य सत्य क्या है? पहला आर्य सत्य है दुख। दूसरा आर्य सत्य क्या है? दुख समुदाय। तीसरा आर्य सत्य क्या है? दुख निरोध। चौथा आर्य सत्य क्या है? दुख निरोध गामिनी। ठीक है। तो ये 4 आर्य सत्य हैं, इनको आप याद रखेंगे। पूछा भी जाता है कि कौन सा आर्य सत्यों में शामिल नहीं है। क्लियर है। दुख का कारण क्या बताया गया है? तो बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा को बताया है। अष्टांग मार्ग में कितने अंग हैं? तो बताएंगे 8 अंग है, अर्थात 8 मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि किससे संबंधित है? तो सम्यक दृष्टि ज्ञान से संबंधित है। सम्यक संकल्प किससे जुड़ा हुआ है? सम्यक संकल्प विचार से जुड़ा हुआ है। सम्यक वाणी किससे जुड़ी है? तो सम्यक वाणी वाणी से जुड़ी है। सम्यक कर्मांत किससे जुड़ा है? या कर्म से जुड़ा है। सम्यक आजीविका किससे जुड़ी है? तो आजीविका जीवन यापन से जुड़ी हुई है। और सम्यक व्यायाम किससे जुड़ा है? यह प्रयास से जुड़ा है। तो यहां पर कितने आर्य सत्य हो गए? अष्टांगिक मार्ग हो गए। तो बताएंगे 6। सम्यक स्मृति,
स्मरण शक्ति से, ध्यान से जुड़ा, याददाश्त से जुड़ा हुआ है, और सम्यक समाधि ये ध्यान से जुड़ा हुआ है। तो टोटल 8 अष्टांगिक मार्ग हो गए, इन्हें भी आप याद रखिएगा। अष्टांग मार्ग का उद्देश्य क्या है कि जो अष्टांगिक मार्ग जो अपनाया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति ही अष्टांगिक मार्ग का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर है? बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाने की बात कही है? तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कही है। क्लियर है? मध्यम मार्ग किसके बीच है? तो भोग और तपस्या के मध्य का मार्ग जो है वो मध्यम मार्ग कहलाता है। क्लियर है? बुद्ध ने ईश्वर को माना है या नहीं? तो बुद्ध ने ईश्वर को खारिज किया है, इन्होंने ईश्वर को नहीं माना है। इसीलिए बौद्ध धर्म को नास्तिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही नास्तिक धर्म के नाम से भी प्रचलित है। बुद्ध ने आत्मा को माना है या नहीं? तो इन्होंने आत्मा को भी नहीं माना है। दुख से मुक्ति का उपाय क्या है? तो दुख से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाना चाहिए। ऐसा बताया गया है कि अगर आप अष्टांगिक मार्ग अपनाते हैं तो आप दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। क्लियर है? बुद्ध का दर्शन किस पर आधारित है? तो बुद्ध का दर्शन कर्म पर आधारित है। क्लियर है? निर्वाण का अर्थ क्या है? तो निर्वाण का अर्थ क्या है? तृष्णा का अंत है, यानी कि जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आपके अंदर से तृष्णा वो समाप्त हो जाएगी और आप निर्वाण। बौद्ध धर्म का लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण प्राप्ति ही बौद्ध धर्म का लक्ष्य है। बुद्ध का प्रमुख उपदेश क्या था? तो अहिंसा था। अहिंसावाद इनका प्रमुख उपदेश था। अगला क्वेश्चन जो है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। 4 आर्य सत्य, 5 शील, 8 मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। ठीक। बौद्ध संघ की स्थापना किसने की थी? तो बौद्ध संघ की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो संघ में जब प्रवेश किया जाता है उसे उपसंपदा कहते हैं, और ये क्या है? ये बौद्ध धर्म का संस्कार है। क्या है भाई? संस्कार है। बौद्ध धर्म का संस्कार है। बुद्ध भिक्षुओं के नियम क्या कहलाते हैं? तो ये विनय। बुद्ध धर्म के जो नियमों का उल्लेख है, जो नियम है, कानून है, वो किसमें है? वो विनय पिटक में है। ठीक है? नियम और कानून विनय पिटक में है। क्लियर है कि नहीं है? जबकि उपदेशों का उल्लेख, जो उपदेश है और बुद्ध की शिक्षाएं हैं, वो किसमें? सुत्त पिटक। किसमें है भाई? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? उपदेश है। बुद्ध के उपदेश एवं शिक्षा है। अभिधम्म पिटक में क्या है? तो अभिधम्म पिटक में क्या है? दर्शन है। क्लियर है? दर्शन है, सिद्धांत है। क्लियर है कि नहीं है? चल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बुद्ध के उपदेश किसमें हैं? तो बुद्ध के उपदेशों को किसमें समाहित किया गया है? तो वो सुत्त पिटक में समाहित किया गया है। दार्शनिक ग्रंथ किसमें है, या दार्शनिक ग्रंथ किसे कहते हैं? तो अभिधम्म पिटक को कहते हैं। और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप याद रखेंगे, डायरेक्ट परीक्षाओं में ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? त्रिपिटक की भाषा क्या है? तो त्रिपिटक की जो भाषा है वो पाली भाषा है। पाली या पाली होगा। त्रिपिटक का संकलन कहां हुआ है? तो त्रिपिटक का जो संकलन हुआ है वो राजगृह में हुआ है। कहां हुआ है मेरे दोस्त? राजगृह में हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के संरक्षण में हुई। कितनी बौद्ध संगीतियां हुई हैं? तो कितनी हुई हैं? 4 हुई हैं। आप चारों को, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, किसके संरक्षण में हुई है? तो ये हुई है अजातशत्रु। पहली जो है अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो अशोक।
किसके शासनकाल में हुई? तो अशोक। और चौथी किसके शासनकाल में हुई है? तो कनिष्क। किसके शासनकाल में हुई है? तो कनिष्क। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? शासनकाल में जिसकी हुई अजा, अजा काला शोक, अजा काला शोक। अजा से अजात शत्रु, काला से काला शोक, शोक से अशोक और का से कनिष्क। क्लियर है कि नहीं है? बात समझ में आई है? चले, द्वितीय बौद्ध संगीति कहां हुई? तो वैशाली में हुई। अगर इनका स्थान याद रखना है तो स्थान, बौद्ध संगीतियों को स्थान याद करने की ट्रिक क्या है? तो बताएंगे रावी पाक। क्या है? रावी पाक। रावी पाक, रा से राजगृह, राजगृह या राजगीर, वी से वैशाली, वी से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, और का से कुंडलवन कश्मीर, कश्मीर। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर, ये आप याद रखेंगे। ओके, चल, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई या किसने करवाई? तो अशोक ने करवाई है, आप याद रखेंगे, मैं ट्रिक बता चुका हूं। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां हुई? तो कुंडलवन कश्मीर। कहां? कुंडलवन, ये कश्मीर में पड़ता है। किसके शासनकाल में हुई है? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई है। बौद्ध धर्म को राजाश्रय किसने दिया? तो बौद्ध धर्म को राजाश्रय किसने दिया है? अशोक ने दिया है। क्लियर है? राजाओं ने इन्हें आश्रय प्रदान किया है। अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो अशोक ने किसको अपनाया है? तो बौद्ध धर्म को अपनाया है। कब? जब 263 ईसा पूर्व में, 263 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है। कब कलिंग का युद्ध होता है? उस कलिंग का युद्ध में जब भीषण नरसंहार होता है तो वहां से देखता है उसको और हृदय पिघलता, वो फिर अहिंसा को अपनाता है। और अहिंसा जो है बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य है, तो वहीं से बौद्ध धर्म अपनाता है। ठीक है। अशोक के गुरु कौन थे? तो अशोक के गुरु जो है वो उपगुप्त थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, आप याद रखेंगे इसको। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो अशोक के अभिलेख जो मिले हैं वो प्राकृत भाषा में भी मिले हैं, ब्राह्मी भाषा में भी मिले हैं और खरोष्टी लिपि में भी मिले हैं, अरमाइक। तो ध्यान रखेंगे, प्राकृत भाषा में सर्वाधिक मिले हैं। क्या? सर्वाधिक सर्वाधिक जो अभिलेख वो किस भाषा में मिले हैं? प्राकृत भाषा में। बौद्ध धर्म का प्रचार कहां तक हुआ? तो एशिया में, संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। ठीक है, चाहे इधर आप ले लें, श्रीलंका ले लें, चाइना ले लें, वियतनाम ले लें, जापान ले लें, तो सारा का सारा जो है बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है। ठीक है, क्लियर। आगे देखें, श्रीलंका में बौद्ध धर्म कौन ले गया? तो श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म लेकर गए हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार करने महेंद्र को भेजा था अशोक ने। और महेंद्र जो है अशोक के पुत्र थे। इन्होंने अपनी पुत्री संघमित्रा को भी भेजा था। अशोक की पुत्री कौन थी? तो बताएंगे अशोक की पुत्री संघमित्रा थी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? तो बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? धर्म चक्र। धर्म चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। आपको पता है बुद्ध की प्रतिमा में स्पर्श मुद्रा क्या दर्शाती है? ज्ञान को दर्शाती है। स्पर्श मुद्रा जो है ज्ञान को दर्शाती है। क्लियर है? ध्यान मुद्रा का अर्थ क्या है? तो ध्यान है। अभय मुद्रा का अर्थ क्या है? तो निर्भयता है। अभय, बिना भय का, निर्भयता यानी कि बिना डर। वरद मुद्रा का अर्थ क्या है? वरद मुद्रा का अर्थ ज्ञान है। और बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र रंग कैसा होता है? तो पीला या केसरिया होता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आप बहुत ही बेहतर अध्ययन कर रहे हैं। यहां इस YouTube चैनल पर आपको जीएस की वन लाइनर सीरीज टॉपिक वाइज मिलेगी। टॉपिक वाइज वन लाइनर सीरीज चल रही है। आप लोग जो है यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो है
जो नॉलेज को बूस्ट करें, जीएस को बेहतर बनाएं, अपने जीएस आईक्यू लेवल को ज्यादा बेहतर बनाएं। और इस आईक्यू लेवल को उठाने के लिए आपके चैनल को बनाया गया है एग्जाम स्टडी आईक्यू। एग्जाम स्टडी आईक्यू अगर आपको विस्तृत अध्ययन करना है, कैसा विस्तृत अध्ययन अगर करना है, विस्तृत अध्ययन करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप जो है यूट्यूब चैनल क्या है, स्टडी आईक्यू, स्टडी आईक्यू मंत्रा, स्टडी आईक्यू मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी आईक्यू मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जो है वहां पर इसका विस्तृत अध्ययन कर पाएंगे। इसका ही नहीं, जबकि संपूर्ण जीएस वहां पर जो है आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। अभी न्यू स्टार्ट है, बिल्कुल आप सिरे से उसको अध्ययन कर सकते हैं, एकदम टॉपिक वाइज, सीरियल वाइज बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा। आप एक बार वहां जाकर देखें और रेगुलर आपको वीडियोस वहां पर मिलते रहेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था मानी गई है या नहीं? तो बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था नहीं मानी गई है, जाति को खारिज किया गया है। स्त्रियों को संघ में प्रवेश किसने दिया? तो स्त्रियों को संघ में प्रवेश गौतम बुद्ध ने दिया है। ठीक है, पहले स्त्रियों का प्रवेश संघ में वर्जित था, लेकिन बाद में स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म की शिक्षा देने का प्रावधान किया गया, जिसमें पहली भिक्षुणी कौन थी? पहली भिक्षुणी जो है महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि गौतम बुद्ध की मासी थी। ठीक है, और इन्होंने ही गौतम बुद्ध का लालन पालन पोषण किया था। क्लियर? बौद्ध धर्म में यज्ञ का स्थान है या नहीं? तो बौद्ध धर्म में यज्ञ का स्थान नहीं है। बुद्ध ने वेदों को माना या नहीं? तो बुद्ध ने वेदों को सिरे से नकार दिया है, उनकी सत्ता को नकारा है, और उनके विरोध में ही यह जो है धर्म उपजा है। बौद्ध धर्म नास्तिक है या आस्तिक है? तो बताएंगे यह जो है नास्तिक है। बौद्ध धर्म कैसा धर्म है? तो यह नास्तिक धर्म है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन जो है, बौद्ध धर्म में कर्म सिद्धांत मान्य है? तो कर्म ही सब कुछ है, ऐसा माना गया है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म माना गया है या नहीं? तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को माना गया है, लेकिन आत्मा को सिरे से खारिज किया गया है, ईश्वर की सत्ता को खारिज किया गया है। वर्चस्व समाज में ईश्वर और धर्म का बढ़ रहा था, तो इसी के उत्थान के लिए बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जब भारत में धार्मिक आंदोलन चलता है। निर्वाण के बाद क्या होता है? तो जन्म मरण से मुक्ति मिलती है, और निर्वाण प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि जन्म मरण से मुक्ति पाना। क्लियर है कि नहीं? बुद्ध का प्रतीक पशु क्या है? तो बुद्ध का प्रतीक पशु जो है वो सिंह है। ध्यान रखेंगे, बुद्ध का प्रतीक पशु क्या है? सिंह है, जबकि इनके गर्भ से संबंधित चिन्ह कौन सा है? तो हाथी है। जन्म से कौन है? तो सांड है। ठीक है, जन्म से सांड है। गृह त्याग से संबंधित प्रतीक चिन्ह क्या है? वो घोड़ा है। ठीक है, वह घोड़ा है। बौद्ध साहित्य का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो त्रिपिटक है, और इस त्रिपिटक में 3 ग्रंथ हैं। इस त्रिपिटक में 3 ग्रंथ हैं। कौन कौन है? तो बताएंगे सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, और अभिधम्म पिटक। क्लियर है कि नहीं है? अभिधम्म पिटक। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि त्रिपिटक में 3 ग्रंथ आते हैं। सुत्त पिटक में उपदेश एवं शिक्षाएं हैं, विनय पिटक में नियम एवं कानून है, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन है और सिद्धांत है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपको मिले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो यहाँ पर ना हो। पूरी कोशिश की है कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको यहाँ पर मिल पाए। मिलिंद पन्ह किससे संबंधित है? तो मिलिंद पन्ह जो है वो नागसेन से संबंधित है।
किससे संबंधित है, क्या बताएंगे दोस्त, नागसेन से संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, नागसेन से संबंधित है, ये आपको बताना रहेगा। क्लियर है कि नहीं? ओके, नागसेन, क्या हो रहा भाई, नागसेन से संबंधित है। ओके, महायान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो महायान का प्रमुख ग्रंथ जो है वो ललित विस्तार है। कौन है, ललित विस्तार है। हीनयान को और क्या कहते हैं, तो हीनयान को थेरावाद भी कहते हैं या थेरवाद कहते हैं। क्लियर है? महायान में बुद्ध को क्या माना गया है, तो महायान में जो है बुद्ध को ईश्वर तुल्य माना गया है। हीनयान में बुद्ध को क्या माना गया है, तो हीनयान में जो है बुद्ध को महापुरुष माना गया। यह प्रश्न दोनों ही महत्वपूर्ण रहेंगे कि बुद्ध को ईश्वर किसने माना गया है, तो महायान में बुद्ध को ईश्वर माना गया है, जबकि हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना गया है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, महायान का प्रचार कहां हुआ, तो महायान का प्रचार जो है वो चीन और जापान में हुआ है, जबकि हीनयान का प्रचार प्रसार कहां हुआ, श्रीलंका और थाईलैंड में हुआ है। क्लियर है? बोधिसत्व की अवधारणा किसमें है, बोधिसत्व की अवधारणा जो है वो महायान में है। किसमें है, महायान में है। अवलोकितेश्वर किससे संबंधित है, या महायान से संबंधित है, अवलोकितेश्वर। तारा देवी किसकी प्रतीक है, तो तारा देवी जो है वो करुणा के प्रतीक है। करुणा का मतलब है दया, दया, करुणा का मतलब है दया। ओके, चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वज्रयान का विकास कहां हुआ है, तो वज्रयान शाखा का विकास जो है वो तिब्बत में हुआ है। वज्रयान को क्या कहा जाता है, तो तांत्रिक बौद्ध कहते हैं वज्रयान को। क्लियर हुआ? बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था, तो बुद्ध का जो प्रिय शिष्य है उनका नाम है आनंद। क्या है, आनंद है। बुद्ध ने किस प्रकार के कर्म को श्रेष्ठ माना है, तो मानसिक कर्म को जो है बुद्ध ने श्रेष्ठ माना है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखें। प्रतित्युष्मोत्पाद, प्रतित्युष्मोत्पाद का मतलब क्या है, कर्म कारण है। ठीक है, क्या है, तो बताएंगे कार्य कारण या कर्म कारण है। प्रतीत समुत्पाद में किसकी कितनी कड़ियां हैं, तो इसमें प्रतीत समुत्पाद में जो है 12 कड़ियां हैं। बौद्ध धर्म में संसार को क्या माना गया है, तो बौद्ध धर्म में संसार को क्षणिक माना गया है कि यह क्षणिक है। शाश्वत क्या है, हमेशा रहने वाला क्या है, तो क्या बताएंगे, हमेशा रहने वाला क्या है, तो वो ज्ञान है, निर्वाण है। क्षणिकवाद का संबंध किससे है, क्षणिकवाद का संबंध बौद्ध दर्शन से है। शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया है, तो बताएंगे नागा अर्जुन ने किया है। क्लियर है, नागा अर्जुन। शून्यवाद किस संप्रदाय से जुड़ा है, तो ये महायान संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विज्ञानवाद का प्रतिपादन किसने किया है, तो विज्ञानवाद का प्रतिपादन असंग ने किया है। त्रिशरण का अर्थ क्या है, त्रिशरण का अर्थ है बुद्ध धम्म संघ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध की शरण में जाते हैं, धम्म की शरण में और संघ की शरण में जाते हैं। ठीक है, बुद्ध धर्म में अहिंसा का क्या स्थान है, तो अहिंसा जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने आत्म संयम पर बल दिया है, तो आत्म संयम पर बल इन्होंने दिया है। दुख के 3 प्रकार कौन से हैं, दुख है, दुखता है, विपरिणाम है और संस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बुद्ध ने किस प्रकार के यज्ञों का विरोध किया है, तो पशु यज्ञों का इन्होंने विरोध किया है, पशु बलि आदि पर इन्होंने खेद जताया है। बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा पाप क्या है, तो हिंसा सबसे बड़ा पाप है। क्या है भाई, हिंसा। ओके,
बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? तो ये करुणा है। करुणा मतलब दया है। करुणा का अर्थ दया है। मैत्री का अर्थ क्या है? मैत्री का अर्थ प्रेम भाव है। उपेक्षा का अर्थ क्या है? समभाव है, उपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बौद्ध धर्म में त्रिविधशील क्या है? तो कायिक है, वाचिक है और मानसिक है। त्रिविधिशील कायिक है, मानसिक है और वाचिक है। ना काया से, ना वचनों से और ना ही मन से। ठीक है। बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कितनी मानी गई? तो 8 वर्ष मानी गई है। बुद्ध ने किस वर्ग को सबसे पहले संघ में लिया? तो भिक्षु वर्ग को सबसे पहले संघ में प्रवेश दिया। ओके। बुद्ध ने उपदेशों का संकलन किसने किया है? तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन इनके प्रिय शिष्य आनंद ने किया है। बौद्ध धर्म में ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? तो संयमित जीवन है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? कि संयमित जीवन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बौद्ध दर्शन व्यवहारिक है या सैद्धांतिक है? तो यह व्यवहारिक है। बुद्ध ने तर्क पर बल दिया या अंधविश्वास पर? तो तर्क पर इन्होंने बल दिया है। आगे प्रश्न देखिए कि बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय कितने हैं? तो 3 हैं। 3 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? तो 3 प्रमुख संप्रदाय जो है वो हीनयान है, महायान है और वज्रयान है। यह 3 जो है प्रमुख संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म के। थेरवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन मार्ग। थेरवाद का अर्थ पूछा है आपसे। महायान का अर्थ क्या है? तो महान वाहन जो है इसका अर्थ है। और हीनयान का अर्थ क्या है? छोटा वाहन अर्थात मार्ग की बात की है इन्होंने। बुद्ध की मूर्ति पूजा किसमें प्रचलित है? तो ध्यान रखेंगे वैसे तो बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का जो है खंडन किया गया है, लेकिन जब बौद्ध धर्म का विघटन हुआ, 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान में जो है मूर्ति पूजा प्रचलित हो गई। हीनयान में मूर्ति पूजा का प्रचलन हो गया, जबकि महायान में मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ, जबकि हीनयान में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं है। मूर्ति पूजा है या नहीं है? तो यहां पर नहीं है। बौद्ध कला का विकास कहां हुआ? तो बौद्ध कला का विकास मौर्य काल में हुआ है। गांधार कला का विकास कब हुआ है? तो यह प्रभावित कला यूनानियों से है। मथुरा कला किससे प्रभावित है? तो भारतीयों से संबंधित है। बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं, यूनानी कला, ठीक है, मथुरा कला, गांधार कला या शैली की बात कर रहे हैं। सबसे प्राचीन बुद्ध प्रतिमा कहां मिली है? तो मथुरा में मिली है। बौद्ध स्तूप सर्वोत्तम उदाहरण है, कहां है यह? सांची में है। ठीक है। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया है। स्तूप का प्रतीक क्या है? तो यह स्तूप जो है महापरिनिर्वाण से संबंधित है। महापरिनिर्वाण से संबंधित है। बौद्ध विहार किसके लिए होते थे? तो बौद्ध विहार जो है ये भिक्षुओं के लिए होते थे। चैत्य किससे संबंधित है? चैत्य जो है ये पूजा स्थल है। क्या है? पूजा स्थल है। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफाएं किस धर्म से जुड़ी हुई हैं? तो तीनों धर्म से जुड़ी हैं। तीनों धर्म कौन कौन से? तो कौन कौन बताएंगे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू। ठीक है, बौद्ध, जैन और हिंदू। बुद्ध की मूर्ति में लंबे कान क्या दर्शाते हैं? लंबे कान जो है ये त्याग को दर्शाते हैं। उषरीस का अर्थ क्या है? तो उषरीस का अर्थ है ज्ञान। बुद्ध की आंखें अर्ध निमीलित क्यों होती हैं? ये ध्यान की मुद्रा को दर्शाती है, आधी बंद आधी खुली। ठीक। बौद्ध धर्म का राष्ट्रीय प्रतीक भारत में क्या है? तो धर्म चक्र है। अशोक स्तंभ पर कितने सिंह हैं? तो अशोक स्तंभ पर 4 सिंह हैं, जबकि हमें 3 दिखाई देते हैं, एक पीछे की ओर होता है। सिंह स्तंभ किस स्थान से मिला है? तो यह सारनाथ से मिला है सिंह स्थान। अशोक स्तंभ का प्रतीक क्या है? तो धम्म है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। कलिंग युद्ध कब हुआ? तो 263 ईसा पूर्व हुआ। कलिंग के राजा कौन थे? तो राजा कौन थे? खारवेल थे। शासक कौन थे? खारवेल थे। कलिंग जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग कहां पड़ता है? तो बताएंगे उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, कलिंग। क्लियर है? इतना आप लोग याद रखेंगे। अशोक ने किस नीति का प्रचार किया? तो अशोक ने जो है वो धम्म नीति का प्रचार किया है। धम्म महामात्र किससे जुड़े थे? तो धम्म महामात्र किन्हें कहा जाता था? जो धर्म का प्रचार करते थे, अर्थात बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, उसे उन्हें जो है धर्म महामात्र कहा जाता था। आई होप आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से चीजों को समझ पा रहे होंगे। अच्छी तरीके से आप जो है इसी तरीके से वन लाइनर चैप्टर वाइज अध्ययन करने के लिए हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो बेहतर है तो लाइक कीजिएगा, अपनी राय आप कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा सहयोग की दृष्टि से। अगर आप लोग विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं, विस्तृत अध्ययन करने के लिए स्टडी आईक्यू मंत्रा चैनल, स्टडी आईक्यू मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां पर जो है आपको चैप्टर वाइज विस्तृत अध्ययन कराया गया है, जो कि सब्जेक्टिव रहने वाला है। आपको एक एक पॉइंट बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। ओके, चल आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म यहां देखें, अशोक का शिलालेख किस लिपि में मिला है? तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, प्राकृत लिपि में भी मिले हैं। ठीक है, प्राकृत लिपि में भी मिले हैं। क्लियर है कि नहीं? बौद्ध धर्म का पतन भारत में कब शुरू हुआ? तो गुप्त काल के बाद जो है बौद्ध धर्म का पतन शुरू हुआ। क्लियर है? बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण क्या था? तो ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान था। ब्राह्मण धर्म जैसे आविर्भाव में आता है तो बौद्ध धर्म का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। हूण आक्रमण का प्रभाव किस पर पड़ा? तो बौद्ध विहारों पर पड़ा। हूण आक्रमणों का प्रभाव बौद्ध विहारों को वहां नष्ट कर दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से जुड़ा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, यह भी याद रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। तक्षशिला किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो तक्षशिला जो है यह बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? तो यह वज्रयान से संबंधित है। विक्रमशिला। बौद्ध धर्म चीन कब पहुंचा? बौद्ध धर्म जो है वो चीन में प्रथम शताब्दी में पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान कौन था? फाहियान एक चीनी यात्री था। फाहियान चीनी यात्री था। हेन त्सुआंग किस धर्म का अनुयायी था? तो यह जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हेन त्सुआंग भारत कब आया? तो यह 7वीं शताब्दी में आया है। किसके शासनकाल में आया है? तो क्या बताओगे? यह जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया है। इत्सिंग किससे संबंधित था? तो इत्सिंग बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, बौद्ध धर्म जापान कब पहुंचा? तो बौद्ध धर्म जापान जो है 6वीं शताब्दी पहुंचा है, 6वीं शताब्दी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म म्यांमार में किस रूप में है? तो बौद्ध धर्म म्यांमार में जो है थेरवाद के रूप में है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का रूप क्या है? तो तिब्बत में वज्रयान रूप है। बुद्ध के बाद संघ का नेतृत्व किसने किया? तो बुद्ध के बाद संघ का नेतृत्व महाकश्यप ने किया है, जो कि एक मंत्री थे। ठीक है, और ये किसके मंत्री थे? तो ये जो है अजातशत्रु के मंत्री थे। आनंद किस कारण प्रसिद्ध थे? तो स्मरण शक्ति के कारण आनंद प्रसिद्ध थे। उपालि किसमें निपुण थे? तो उपालि जो है विनय में निपुण थे। उपालि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारिपुत्र किसमें निपुण थे? तो ये प्रज्ञा में निपुण थे। मौदलयायन किसमें निपुण थे? तो अलौकिक में निपुण थे।
बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? तो आनंद थे। बौद्ध धर्म में गृहस्थों के लिए कितने नियम हैं? तो 5 नियम बनाए गए हैं। पंचशील में पहला नियम क्या है? तो पंचशील में पहला नियम है अहिंसा। पंचशील किसके लिए है? तो गृहस्थों के लिए पंचशील है। भिक्षुओं के लिए नियमों की संख्या कितनी है? तो भिक्षुओं के लिए 227 नियम है। क्लियर है? गृहस्थों के लिए 5 और भिक्षुओं के लिए जो है वो 227 है। संघ में प्रवेश की दीक्षा किसने दी? तो बुद्ध ने दी है। बुद्ध का प्रतीक वृक्ष कौन सा है? तो आप बताएंगे पीपल है। बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण भावना क्या है? तो करुणा है, दया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का अंतिम उपदेश क्या था? तो इन्होंने कहा था अपदीपो भो, अपना दीपक स्वयं बनो, किसी पर आश्रित मत रहो, अपना दीपक स्वयं बनो तभी कल्याण होगा। अपदीपो भव, अपदीपो भव का अर्थ है स्वयं अपना दीपक बनो, स्वयं अपना दीपक बनो। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? दुख से मुक्ति ही बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात निर्वाण प्राप्त करना। क्या है मेरे दोस्त? निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण यानी कि ज्ञान प्राप्त कर लेना ही जो है बुद्ध का मुख्य उद्देश्य है। बुद्ध ने समानता पर बल दिया या नहीं? तो बुद्ध ने समानता पर बल दिया है, जाति प्रथा का खंडन किया है। जबकि बौद्ध धर्म से पहले वैदिक काल में जाति, उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी। बौद्ध धर्म में ब्राह्मण शब्द किसके लिए है? तो चरित्रवान व्यक्ति के लिए जो है ब्राह्मण कहा गया है। बौद्ध संघ लोकतांत्रिक था या नहीं? तो बौद्ध संघ लोकतांत्रिक था, एक तांत्रिक नहीं था। बौद्ध धर्म में दास प्रथा का विरोध हुआ है? बिल्कुल यहां दास प्रथा नहीं थी, क्योंकि समानता पर बिलीव करता है, विश्वास करता है। क्लियर? बुद्ध ने स्त्रियों को सम्मान दिया? बिल्कुल बुद्ध ने स्त्रियों को सम्मान दिया है। जहां उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की उपेक्षा की गई है, उनकी दशा जो दयनीय, सामाजिक दशा उनकी जो है दयनीय थी, बौद्ध धर्म में उनकी दशा जो है सम्मानजनक रही है। क्लियर है? बुद्ध का दर्शन आशावादी है या निराशावादी? यह आशावादी है। बौद्ध धर्म का मूल देश कौन सा है? तो भारत ही इसका मूल देश है। बौद्ध धर्म का उदय भारत में ही हुआ है। ठीक है? भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान किसने किया है? कि बौद्ध धर्म का पुनः आधुनिक काल में जो है, आधुनिक भारत में जो है डॉक्टर अंबेडकर ने किया है। बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया है। और कब अपनाया था? तो 1956 ईस्वी में इन्होंने जो है महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म अपना लिया था। आधुनिक काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है तो बोध गया है। और बोध गया कहाँ है? बिहार में है। बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र स्थान बोध गया है, क्योंकि यहीं इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध की शिक्षाएं किसके लिए हैं? तो ये सभी के लिए है भाई, बुद्ध की शिक्षाएं सभी के लिए हैं। बुद्ध ने जाति भेद को स्वीकार किया? तो जाति भेद का इन्होंने खंडन किया है। क्या किया है? खंडन किया है इन्होंने, जाति स्वीकार नहीं की है। और आज का अंतिम जो प्रश्न है, बौद्ध धर्म का आधार ग्रंथ क्या है? तो त्रिपिटक है, क्योंकि त्रिपिटक में ही बुद्ध के उपदेश है, बुद्ध के नियम एवं कायदे हैं, और धर्म का दार्शनिक सिद्धांत भी त्रिपिटक में ही समाहित है। त्रिपिटक में 3 ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, 5 शील हैं और 8 मार्ग हैं, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और बौद्ध धर्म पूरा इन्हीं पर निर्भर है। क्लियर है? तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने आज जो है आपके इस चैनल द्वारा आपको बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जो है 200 वन लाइनर, 200 वन लाइनर क्वेश्चन का अभ्यास कराया गया है। इसी तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज जो है, सीरीज में वैदिक काल का वीडियो आपके इस चैनल पर पड़ा हुआ है। और आगे भी टॉपिक वाइज जो है, टॉपिक वाइज यहाँ पर टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन का अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा,
लाइक कीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जो है अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। आप लोग यहाँ तक अगर आए हैं, आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है, तो जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो है आप जो है इतना सहयोग जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। विस्तृत अध्ययन के लिए आप जो है विस्तृत अध्ययन के लिए किसी भी जो है टॉपिक को विस्तृत अध्ययन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी IQ मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए। यहां पर आपको जो है विस्तार से पढ़ाया जाएगा। जहां पर हिस्ट्री सीरीज अभी चल रही है, हिस्ट्री सीरीज में हम लोगों ने बौद्ध धर्म तक पढ़ लिया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल, जिसको आप लोग जानते हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों वहां पर विस्तृत अध्ययन किया है। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तृत अध्ययन किया है और वैदिक काल का भी हम लोगों ने 4 पार्ट में विस्तृत अध्ययन किया है। बौद्ध धर्म भी वहां पर समाप्त हो गया है। अगला जो टॉपिक रहेगा वो जैन धर्म से संबंधित टॉपिक रहेगा। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आप देखिए। आपको चैप्टर वाइज विस्तृत अध्ययन वहां मिलेगा। और इस चैनल पर एग्जाम स्टडी IQ आपका जो चैनल है, इस पर आपको जो है वन लाइनर प्रैक्टिस सेशन के रूप में मिलता रहेगा, जो कि आपको नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करेगा। साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर बहुत जल्द आने वाले हैं। तब तक आप लोग बेहतर तरीके से अपना अध्ययन करते रहिए, बहुत ही बेहतर तरीके से अध्ययन करते रहिए, लगे रहिए तैयारी में। क्लियर है ना? तैयारी में लगे रहे। समय बहुत ज्यादा नहीं होता है, आपका कब समय निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपना समय स्टडी पर दें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखें और बेहतर अध्ययन करते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।